हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का एक सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है और यहाँ की हम कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4 अरब एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है? 4 अरब है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम देखें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो यहाँ का सबसे जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर वो कौन सा है? चीन। और सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? सिंगापुर। सिंगापुर सबसे छोटा देश है, मतलब सबसे कम जनसंख्या सिंगापुर में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 4 अरब। ठीक है, लगभग 4 अरब यहाँ की कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो यहाँ पे 80 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं, मतलब 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे जो बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर है तो वो चीन है और सबसे छोटा है सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो हम देखें यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है सिंगापुर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमें एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है, जहाँ वो कितना है? 6,687 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा देश का है? सिंगापुर का है। कितने? 6,687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, ताइवान और भारत का चौथे नंबर पर स्थान है। फिर आगे हम देखें कि एशिया महाद्वीप को जनसंख्या की सघनता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर एशिया महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रमुख है, पहला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। पहला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं जैसे गंगा का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, भारत का पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश, जिनमें प्रमुख है गंगा का मैदान। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र। तीसरा है भारत का पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यांगत्से और हांग नदी घाटी के जो प्रदेश हैं, यांगत्से कियांग और हांगहो नदी के डेल्टाई क्षेत्र,
यांगत्से सिकियांग जो चीन में है, यांगत्से सिकियांग और हांगो नदी के डेल्टाई क्षेत्र। उसके बाद है जेचुआन बेसिन, ठीक है, सिकियांग, मिकांग और रेड नदियों के डेल्टाई क्षेत्र। जेचुआन बेसिन ये भी चीन में है। उसके अलावा मिनाम, मिकांग और रेड नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उन प्रदेशों में हमें एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद जापान, कोरिया और जावा द्वीप में भी, जापान, जावा और कोरिया, इन क्षेत्रों में भी हमें सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। और वो कितना है, लगभग औसतन हम देखें तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इन क्षेत्रों में हमें घनत्व देखने को मिलता है। और यहाँ पे इतने अधिक घनत्व का कारण ये है कि यहाँ पे मानव के लिए सभी अनुकूल जो दशाएं हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे जलवायु है, ठीक है, जलवायु के अंतर्गत हम देखें तो कृषि है, जलवायु के में हम देखें तो तापमान है, मिट्टी है, ठीक है। और उसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे कृषि के लिए उपजाऊ मृदा भी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा सभी उद्योग भी हमें यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस कुल मिला के मानव के लिए जो सभी आर्थिक क्रियाएं करने के जो भी उपयुक्त साधन हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे अधिक जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें प्रमुख क्षेत्र है गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, भारत का पूर्वी तटीय प्रदेश, हांगो और यांगत्से सिकियांग और हांगो नदी डेल्टाई क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, मिनाम, मिकांग के जो रेड नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है उनमें जापान, जावा और कोरिया, ठीक है। अगला जो प्रकार है वो है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। अगला प्रकार है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि इस मध्यम घनत्व में कौन कौन से क्षेत्र एशिया महाद्वीप के शामिल हैं। तो इनमें देखिए भारत का मध्यवर्ती भाग है, पाकिस्तान का सिंधु घाटी का क्षेत्र है, भारत का मध्यवर्ती भाग, दूसरा है पाकिस्तान का जो सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है, अगला क्षेत्र है श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड का मध्यवर्ती भाग, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड का मध्यवर्ती भाग, थाईलैंड का मध्यवर्ती भाग है। उसके बाद हम अगला क्षेत्र देखेंगे मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में, जिसमें चीन का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। चीन का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, सघन जनसंख्या क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें औसत जो घनत्व वो है 200 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ जनसंख्या निवास करती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। जिसमें प्रमुख क्षेत्र है भारत का मध्यवर्ती भाग है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम पाकिस्तान का सिंधु नदी का क्षेत्र है, फिर श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड का मध्यवर्ती भाग, उसके बाद चीन का सघन जनसंख्या क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, जहाँ पे मध्यम जनसंख्या घनत्व है, मतलब है लगभग 200 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगला जो प्रकार है वो है अल्प जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। अगला प्रदेश है अल्प जनसंख्या
घनत्व वाले प्रदेश। अल्प जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में की हम बात करें तो इनमें प्रमुख हैं चीन का पश्चिमोत्तर आंतरिक भाग। पहला है चीन का पश्चिमोत्तर आंतरिक भाग, ठीक है। दूसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है थार का मरुस्थल, हिमालय एवं मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्र। थार का मरुस्थल। अगला है हिमालय व मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्षेत्र है वो है साइबेरिया का भाग और मध्य एशिया, ठीक है। साइबेरिया है मध्य एशिया का भाग है, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे जो मंगोलिया है, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये सभी क्षेत्र मध्यम अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। और यहाँ का हम जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ के जनसंख्या घनत्व लगभग 20 से लेकर 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ का इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे इतनी कम जनसंख्या निवास करने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे मानव के निवास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे जल की सुविधा नहीं है, ठीक है, और वातावरण यहाँ का अनुकूल नहीं है, तापमान अधिक है। इसके अलावा कृषि के लिए संभावना यहाँ पे नहीं है और खनिज के लिए मतलब उद्योग के लिए भी यहाँ पे संभावना नहीं है। इस प्रकार से इन्हीं सभी कारणों से इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने विश्व की जो एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या घनत्व है उनके प्रकार के बारे में हमने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो पार्ट है इसका उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।